गुड मॉर्निंग। आज हम तुम्हारी हिंदी किताब से अनमोल वाणी में से रहीमदास जी को पढ़ेंगे। तो रहीमदास हिंदी भक्ति साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कवि परिचय संक्षिप्त में जान लेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। उनका जन्म सन 1556 के लगभग लाहौर में हुआ। उनके पिता मुगल बादशाह अकबर के अभिभावक तथा सेनापति बैराम खान थे। रहीम मुगलों के महल में पले बढ़े। वे बड़े प्रतिभाशाली थे। वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। साथ ही हिंदी काव्य कविता के बड़े मर्मज्ञ थे। इसलिए अकबर के दरबार के मशहूर नवरत्नों में रहीम गिने जाते थे। वे जन्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति प्रेम भाव रखते थे। रहीम तुलसीदास, सूरदास, तानसेन और केशवदास के समकालीन थे। मार्मिकता और कवि हृदय की सच्ची संवेदना रहीम के साहित्य की विशेषता है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को कृष्ण भक्ति के गहरे रंग में रंगा लिया था। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाओं में नीति के साथ साथ भक्ति तथा प्रेम का सरस वर्णन किया है। उन्होंने अपने दोहों में मानव तथा समाज के कल्याण के साथ साथ हिंदू मुसलमान की एकता पर भी बल दिया है। तो रहीम की रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका भेद वर्णन आदि हैं। उनके काव्य रचना में प्रयुक्त छंद है दोहा, कवित्व, सवैया, सोरठा तथा बरेवी। रहीम की भाषा ब्रज और अवधी है। तो चलिए आज हम रहीमदास जी के दोहों की आवृत्ति करेंगे, फिर सस्वर आवृत्ति। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। सस्वर आवृत्ति करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, लपटे रहत भुजंग। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत, तेई सांचे मीत। पहले दोहे में आए काव्यिक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, प्रकृति मतलब गुण या स्वभाव, का करी सकत कुसंग, का अर्थ है यहाँ पर क्या, करी सकत मतलब कर सकता है, कुसंग मतलब बुरी संगति, लपटे मतलब लिपटना, भुजंग का अर्थ है सांप, सगे मतलब साथी, बहुरीत बहुभांति विभिन्न प्रकार की, बहुभांति मतलब विभिन्न प्रकार, कसौटी मतलब परख या जांच, कसे मतलब परखे, तेई का अर्थ यहाँ पर वही, सांचे का अर्थ है सच्चा, मीत का अर्थ है मित्र। तो दोहों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रहीमदास कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, मतलब रहीम कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति या उत्तम स्वभाव और गुण वाले होते हैं, का करे सकत कुसंग, ऐसे लोगों पर कुसंग का
या बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे बुरे लोगों के साथ या बुरी संगति में रहते हुए भी उन पर बुरे लोगों का, बुरे गुण का कोई असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन वृक्ष पर जहरीला सांप लपटे रहने पर भी उसके विष का प्रभाव चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार बुरी संगति का असर अच्छे लोगों पर नहीं होता है। तो इसको उदाहरण, एक सुंदर उदाहरण के साथ रहीम ने समझाया है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष जो कि बहुत ही सुवासित वृक्ष है, उस पर जहरीला सांप लिपटा रहता है, फिर भी उसके जहर का असर चंदन वृक्ष पर नहीं पड़ता है। तो चंदन वृक्ष को यहाँ पर रहीमदास अच्छे व्यक्ति या उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ तुलना की है। उत्तम प्रकृति वाले लोग जो है उनके गुणों के माध्यम से चारों ओर जाने जाते हैं, उनका गुण का सुवास चारों ओर फैलता है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष जंगल में होता है तो चारों ओर उसका खुशबू फैलता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कूजन मतलब बुरे व्यक्ति की तुलना किसके साथ किया है ना, भुजंग मतलब सांप के साथ। सांप जहरीला होता है, बुरे व्यक्ति भी जहरीले होते हैं। बुरे व्यक्ति अपने बुरे गुण का जहर अपने अंदर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सांप के अंदर उसका जहर होता है। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होता है, सगे मतलब सगे का अर्थ है साथी, तो संपत्ति के समय बहुत से लोग आते हैं हमसे दोस्ती करने, हमसे रिश्ता बनाने। बनत बहुत बहुरीत, जब हमारे पास संपत्ति होती है, पद प्रतिष्ठा होती है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इसी मौके के तलाश में रहते हैं कि हमसे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, इसीलिए हमसे दोस्ती करने चले आते हैं। पर वास्तव में वे हमारे मित्र नहीं हैं, सच्चे मित्र नहीं हैं, क्योंकि ये जो लोग संपत्ति से प्रभावित होकर आते हैं, ये विपत्ति के समय हमारे पास नहीं रहते हैं। रहीम का मानना है सच्चा मित्र कौन है, विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति के समय जो हमारे साथ रहता है, हमारी विपत्ति के समय साथ देता है, वही सच्चा मित्र है। तो सच्चे मित्र की कसौटी क्या है, मतलब उसे कैसे परखा जा सकता है, विपत्ति के समय। तो रहीम का कहना है कि इस संसार में धन दौलत के साथी अनेक होते हैं, अर्थात किसी इंसान के पास पैसा होने पर उससे मित्रता स्थापित करने लोग विविध ढंग से आ टपकते हैं, परंतु उनमें से कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं, इस बात का पता विपत्ति के समय चलता है। अर्थात सच्चा मित्र उसे कहा जाएगा जो अपने मित्र को उसके दुर्दिन में भी न छोड़े, अपितु उसकी सहायता करे। तो आज हम रहीमदास जी के दोहे में से 2 दोहों को हमने पढ़ा और उसके अर्थ को समझने की कोशिश की। मुझे लगता है तुम सब इन दोहों के अर्थ को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कुछ दिक्कत है तो मुझे पूछना।